आज मैं आपको कर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है, करम पर्व क्या होता है। बेसिकली यह है एक प्रकृति की पूजा, करम पर्व। चलिए आज मैं आपको करम पर्व की पूजा कहाँ कहाँ होती है, इसका पूरा परिचय, इसका क्या महत्व है, ये सब कुछ बताऊंगी, तो अंत तक बने रहिएगा। आज हम बात करेंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में बड़े हर्ष उल्लास से मनाए जाने वाले पर्व कर्मा पूजा के बारे में। यह त्यौहार भाई बहन के स्नेह, प्रकृति के संरक्षण और सामाजिक एकता का प्रतीक है। कर्मा पूजा का क्या परिचय है। कर्मा पूजा आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे विशेषकर कुरमाली, उरांव, मुंडा, संथाल, गोंड और अन्य जनजातियां बड़े उत्साह से मनाती हैं। यह त्यौहार भाद्रपद मास की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन लोग कर्मा देवता की पूजा करते हैं, जिन्हें धरती, जल और हरियाली का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि कर्मा देवता प्रकृति की रक्षा करते हैं और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। हरियाली से सस्ता है जीवन, कर्मा देवता की महिमा है अमन। भाई बहन संग मिलकर पूजा, प्रकृति से गहरा है इसका जुड़ाव सच्चा। देखिए यहाँ पर प्रकृति की पूजा, कर्मा देवता की पूजा कितने धूमधाम से करम वृक्ष की डाल को अखड़ा में लगाया जाता है और करम वृक्ष की डाल की सभी पूजा करते हैं। यहाँ पर जावा रोपा जाता है, 7 तरह के अनाज बोए जाते हैं और वह अनाज जब 9 दिन के बाद निकल जाता है तो उसको जब पूजा का विसर्जन होता है तो फूल खोसी होती है, उसी जावा से सभी के बालों में लगाया जाता है। पूजा की विधि क्या है चलिए आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर करम डाल का चित्र है, ये बहुत ही सुंदर पेड़ के एकदम शाखा का चित्र है। तो इस दिन गांव की महिलाएं और बहनें व्रत रखती हैं। पूजा में क्या क्या रीति रिवाज होता है उसको देख लेते हैं। गांव के चौपाल या अखड़ा में, मंदिर में कर्मा वृक्ष की डाल लगाई जाती है। अखड़ा में भी लगाई जाती है, जहाँ जैसी सुविधा होती है वैसे किया जाता है। मान लीजिए आप अमेरिका में और कहीं और किसी बाहरी देश में मना रहे हैं कर्मा पूजा, तो वहाँ पर आपको अखड़ा हो सकता है ना मिले, तो आप मंदिर में वृक्ष की डाल लगा सकते हैं। और इस दिन क्या क्या होता है, युवक युवतियाँ कर्मा गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। झारखंड में एक लोकोक्ति प्रचलित है, जिसे संगीत से प्रीत नहीं, उसकी वाणी का कोई विश्वास नहीं। झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ऐसा हर जगह जहाँ जहाँ भी आदिवासी प्रदेश हैं उन सभी जगह पर ऐसा होता है कि आदिवासी बहुत ही प्रिय होते हैं, बहुत खुश दिल होते हैं और वह त्योहारों को प्रकृति से जोड़ करके, सारे आदिवासियों के जितने भी त्यौहार होते हैं वह प्रकृति से जुड़े होते हैं। जल जंगल जमीन के लिए उनकी जो लड़ाई है वह उसको साकार करते हुए इन त्योहारों में दिखते हैं कि वो कैसे अपना पर्व प्रकृति के साथ मनाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा चित्र है। ढोल नगाड़ों, अगला देखते हैं, ढोल नगाड़ों और मांदर की थाप पर पूरी रात जागरण चलता है। सभी रात भर जागते हैं, जागरण करते हैं, नृत्य करते हैं। संगीत जीवन का अक्षय वरदान है। म्यूजिक के माध्यम से खुश हो जाते हैं सभी आदिवासी, जो दुख को कम करता है और खुशी को 100 गुना बढ़ा देता है। झारखंड में एक कहावत प्रचलित है, चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। मांदर की थाप पर, कितना खूबसूरत ढोलक की थाप है, मांदर की थाप पर नृत्य करते हैं। महिलाएं भाई की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि की कामना करती हैं। पूजा में विशेष पकवान बनाए जाते हैं और दाल भात, स्थानीय व्यंजन भी बनाए जाते हैं। नाच गान में गूंजे जंगल, हर दिल में छाए मंगल। ढोल की थाप और गीतों की वाणी, कर्मा पूजा लाए खुशी की निशानी। कर्मा पूजा का क्या महत्व है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे रक्षाबंधन, यह हमें बताता है कि प्रकृति हमारी माता है, पेड़ पौधे हमारे रक्षक हैं। सामूहिक नृत्य और गीत से यह त्यौहार सामाजिक एकता, भाईचारे का संदेश देता है। रामदयाल मुंडा जी का यह कथन, जे नाची से बाँची, बिल्कुल सही प्रतीत होता है। कर्मा पूजा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन का आधार है। धरती माँ की गोंद संवारे, कर्मा देवता संकट टाले, भाई बहन का रहे स्नेह अटूट, प्रकृति संग जीवन हो खूब। तो दोस्तों, कर्मा पूजा हमें सिखाता है
कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और भाई बहन के रिश्ते को स्नेह और आशीर्वाद से भरना चाहिए। प्रकृति के इस पावन पर्व को सत सत नमन करते हैं। आप सभी को कर्मा पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ। हैप्पी कर्मा पूजा। धन्यवाद।